नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश। अस्तु भय बिगसत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का बिरह सूर्य है। इस बिरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस बिरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर के झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही है। होई सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के लजानी प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए सुनत सकल विप्रनयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृदु विप्रयनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय महाराज का तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गज तुरत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाय आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवान्न पारायण आठवां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्ट झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सखन अनवाऊ जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई।
देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुआए। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुवाए प्रभु तीनु भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाई। तदनंतर भक्त बत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिवराए, पुनि निज जटा राम बिवराए। गुर अनुशासन मागी नहाए, करि मज्जन प्रभु भूषण साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनकी अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिसी शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तें अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमाने आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूरज के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी।
पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभी बाजई विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचई अपचरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गए छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवताओं और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मनकों को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बरनई शारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति कर अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण कर चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की नयति, आदर कृपा निधान, लख्यों न काहूं मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।